ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே प्रभु यीशु मसीह के नाम से புதிய வருடத்தின் வாழ்த்துதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். नया साल मुबारक हो. நாம் ஜெபிப்போம். हम प्रार्थना करेंगे. ஹalleluya. हालेलुया. உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ராஜா. आपको धन्यवाद पिता. உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறேன் ஆண்டவரே. स्तुति हो पिता. துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்யும் என் தூயாதி தூயவனே. स्तुति के बीच वास करने वाले अच्छे पिता. உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் அப்பா. आपको स्तुति हो. நடந்து கொண்டிருக்கிறதான இந்த பரிசுத்தமுள்ள ஆராதனைக்காய் ஸ்தோத்திரம் इस ஆண்டவரே. पवित्र आराधना के लिए आपको धन्यवाद करते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. லாக்டவுன் நிமித்தம் ராஜா लॉकडाउन की वजह से पिता சபை கூடி வந்து நடத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. कलिशा इकट्ठा होकर नहीं कर पा रहे, ஆதலால் इसलिए யூடியூபின் வாயிலாக यूट्यूब के जरिए இந்த பரிசுத்தமுள்ள ஆராதனை நடத்த एक पवित्र आराधना को चलाने में தேவன் தாமே உதவி செய்த தயவிற்காய் आपने हमारी मदद करी. தேவனுக்கு கொடான கொடி நன்றி செலுத்துகிறேன். प्रभु को करोड़ों धन्यवाद हो. நீரே இந்த பரிசுத்தமுள்ள ஆராதனை பொறுப்பெடுத்து इस पवित्र आराधना को आप चलाएं, ஆசீர்வாத தந்தள்ள வேண்டும். आशीष करके दे. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால கேட்கிறேன். यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. ஆமென். आमीन. பட்டது போல்
परमेश्वर को केवल आराधना करें। सब लोग आंखें बंद करके केवल उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर देखें, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने आपको और मुझको बनाया, जिसने आज का ये दिन दिखाया, उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। आज भी परमेश्वर हमारे लिए हमेशा बैठे रहते हैं कि हम कब उसको पुकारें और वो कब हमारे पास चला आए। इसलिए अपने मनों को खोलकर, अपने हृदय को खोलकर उस परमेश्वर की ओर देखें। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा, जिसने आपको और मुझे रचा, जिसने इस पृथ्वी को रचा, हर एक चीज को अपने अनुग्रह करुणा से बनाया। उस परमेश्वर की ओर हम ताकते हैं, उस परमेश्वर की ओर हम देखते हैं। वही हमारा सृजनहार है, वही हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उसको छोड़ो और कोई परमेश्वर नहीं। वही राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वही ईश्वरों का ईश्वर है। हम उस सच्चे परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसको पुकारते हैं। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपको स्तुति और महिमा करते हैं। मेरे अनुग्रह कृपालु दयालु परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी। आज भी परमेश्वर आपने एक नया दिन दिखलाया, एक नए दिन में प्रवेश कराया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। एक दिन आयु बढ़ा कर दिया आपने, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। एक मौका दिया आपके चरणों में बैठ के आराधना करने के लिए, यीशु मसीह, इसके लिए आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद करते मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु यीशु। आपको महिमा और जय जयकार करते मेरे परमेश्वर, केवल आपको स्तुति और महिमा करते मेरे प्रभु जी। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में कोई भी कमी घटी है तो परमेश्वर उन चीजों को जो आपको नहीं पसंद, पिता हमारे जीवन से आप दूर कर दीजिए मेरे प्रभु जी। अपनी करुणा को हमारे पर उंडेलिए मेरे परमेश्वर, अपनी दया को हमारे पर उंडेलिए मेरे परमेश्वर। हमारी प्रार्थना की और अपने कानों को, आंखों को लगाइए मेरे परमेश्वर। अपने सिंहासन को छोड़कर प्रभु इस जगह में उतर कर आइए मेरे प्रभु जी। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। एक मन होकर परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद करें, स्तुति और धन्यवाद करें। जितना हम उसको स्तुति करेंगे उतना वो हमारे नजदीक उतर कर आ जाएगा। हालेलुया राजा। प्रभु यीशु, आपको स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु जी। महिमा करते मेरे परमेश्वर, आपको ही महिमा और जय जयकार करते मेरे प्रभु जी। केवल आपको ही महिमा जय जयकार करते मेरे प्रभु जी। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु जी। आपको महिमा करते मेरे परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, आपको स्तुति करते मेरे प्रभु जी। ओ हालेलुया राजा, ओ हालेलुया राजा। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद हो। प्यारे प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर, आप आइए मेरे प्रभु जी। हमारी प्रार्थना की ओर अपने कानों को, आंखों को लगाइए मेरे परमेश्वर। हमारी विनती की ओर परमेश्वर अपने आंखों को लगाइए मेरे परमेश्वर। उतर कर आइए मेरे प्रभु जी। हालेलुया राजा। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपको महिमा करते प्रभु जी, आपको महिमा करते परमेश्वर, आपको स्तुति करते मेरे परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। प्रभु तू हमारे मन को बदल दे मेरे परमेश्वर। जो तू चाहता है वही हमारे मन में होने के लिए प्रभु तू ही अगुवाई कर मेरे परमेश्वर। अपनी आग से परमेश्वर तू हमें भर दे मेरे परमेश्वर। उतर कर आइए मेरे प्रभु जी, उतर कर आइए मेरे परमेश्वर। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। प्रभु जिस दिन में आप ना हो वो दिन हमारे लिए ना हो मेरे परमेश्वर। आप हमारे जीवन में वास कीजिए पिता परमेश्वर। आप हमारा बल और हमारा सामर्थ्य है मेरे परमेश्वर। आप ही हमारा सब कुछ है मेरे परमेश्वर। तू ही रिश्तों का नाता है मेरे परमेश्वर। तू ही दिल की खुशी है मेरे परमेश्वर। तू ही जीवन का झरना है मेरे परमेश्वर। हालेलुया राजा। प्रभु यीशु, हम आपको पुकारते हैं, प्रभु यीशु, हम आपको पुकारते हैं। ओ महिमा से भरने वाले परमेश्वर, उतर कर आइए मेरे प्रभु जी, उतर कर आइए मेरे प्रभु जी, उतर कर आइए मेरे प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी। धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, आपको महिमा करता हूं मेरे प्रभु जी, आपको महिमा करते परमेश्वर। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे,
से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बहने दे, उस हवा को छूने दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को छूने दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया राजा। पिता तू बदल दे मेरे मन को मेरे परमेश्वर, उस हवा को तू बहने दे मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर तू हमारे मन को छू मेरे प्रभु, अपनी आत्मा से भर मेरे परमेश्वर, अपने सामर्थ्य से भर मेरे परमेश्वर। ओ हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। प्रभु यीशु मसीह एक एक के ऊपर परमेश्वर तेरी आत्मा को ढेर दे मेरे परमेश्वर, एक एक के ऊपर तेरे सामर्थ्य को ढेर दे मेरे परमेश्वर। ओ हालेलुया राजा। पवित्र 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 पवित्र
पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। वो पवित्र परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। पिता तेरे समान होने के लिए तू मेरे जीवन में काम कर मेरे परमेश्वर, तेरे समान होने के लिए मेरे जीवन में तू काम कर मेरे पिता परमेश्वर। पिता जैसे तेरा स्वभाव है वैसे ही हमारा स्वभाव होने के लिए प्रभु दया कीजिए मेरे परमेश्वर, दया कीजिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, मैं आपको स्तुति और महिमा करता हूँ मेरे प्रभु जी। हालेलुया राजा। पिता परमेश्वर जैसे आपने इजराइलियों की ओर देखा परमेश्वर, ऐसे ही तू हमारी ओर भी ताक मेरे परमेश्वर, अपने अनुग्रह में हमें ढांप के रख मेरे परमेश्वर। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी, आपको स्तुति और महिमा करते मेरे प्रभु जी, केवल आपको धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी, आपको महिमा करते मेरे प्रभु जी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु आपको स्तुति और महिमा करता हूं प्रभु जी, आपको स्तुति और महिमा करता हूं मेरे परमेश्वर। आपका प्रकाश उतर रहा है मेरे परमेश्वर, आपके ज्योति चमक रही है मेरे परमेश्वर। ओ हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। अभी ओ छुटकारा दे रहे मेरे परमेश्वर, आप इसके लिए धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, आपको महिमा करता हूं मेरे परमेश्वर, महिमा करता हूं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। आपको महिमा करते प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। हालेलुया राजा। प्रभु आप ही हमारे जीवन में रहिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु केवल तेरा ही नाम ऊंचा रहे मेरे परमेश्वर।
आप हमारे बीच में उतर कर आए प्रभु, हमसे बातें किया मेरे परमेश्वर, अपने प्रकाश को ढेला मेरे प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु यीशु, इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। पिता, आगे के समय के लिए भी परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे परमेश्वर। तू ही हमारे जीवन में रहकर परमेश्वर वास कर मेरे परमेश्वर, और तू ही सब कुछ करके दे। सब कुछ मेरे प्रभु यीशु तेरे नाम से ही मांगता हूँ, सब कुछ उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே டெல்லி சபை மக்கள் ஒவ்வொருவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன். அநேக நாட்களாய் உங்களோடு கூட பேச வேண்டும், உங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று ஒரு வாஞ்சை உண்டு. ஆனாலும் கூட காரியம் வாய்க்கவில்லை. அது சீக்கிரத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் சந்திக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன். அருமையான சகோதரர் ஐசக் நீல் தினகரன் அவர்களும் நானும் இணைந்து ஒரு சிறு செய்தியை உங்கள் மத்தியில் கொண்டு வர விரும்புகிறோம். கர்த்தர் உங்களோடு இடைப்படுவாராக. 2022 வருஷத்தினுடைய தொடக்கத்திலே நாம் இருக்கிறோம். காலங்கள் கடைசியாக இருக்கிறபடினால நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு தகுதியுள்ளவர்களாய் மாறுபடியும் தேவன் விரும்புகிற வாழ்க்கை உங்கள் ஒவ்வொருடத்திலும் காணப்படும்படியும் நாங்கள் வாஞ்சிக்கிறோம். அந்த விருப்பம், தேவன் விரும்புகிற தேவ சித்தம் உங்கள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற வேண்டும் என்று நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம், விரும்புகிறோம். நீங்கள் அந்த பிரகாரமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்களாக. நாளிலும் கூட 2 செய்தியை உங்கள் மத்தியில் கொண்டு வருகிறோம். முதலாவது செய்தியினுடைய பகுதி, இரண்டாவது செய்தியினுடைய பகுதி. 2 செய்திகளை நீங்கள் கேட்டு தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படி நாங்கள் வாஞ்சிக்கிறோம். கர்த்தர் உங்கள் ஒருவருக்கும் கிருபை செய்வார். அருமையான சகோதரர் கிங்ஸ்லி, அருமையான சகோதரர் ஐசக் நீல் தினகரன் அவர்கள் இணைந்து உங்களை நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். நீங்கள் வாழ்ந்து சுகித்திருக்கும்படி கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள், பலனடையுங்கள். கர்த்தர் உங்களுடைய ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको बधाई देते हैं। मैं किंग्सली और भाई आइजैक नील दिनकरन दोनों मिलकर के प्यारे प्रभु के वचन को आपके बीच में लेके आना चाहते हैं। कई दिनों से हम सोच रहे थे, पिछली बार भी कम से कम 5 महीने से हम सोच रहे थे आपके बीच में वचन को लेके आने के लिए, लेकिन समय नहीं मिला था। आज के दिन में 2022 में शुरुआत में हम हैं, तो आपसे मुलाकात करते हुए हमें बहुत खुशी है। आपसे मतलब सीधे दिल्ली आकर के आप लोगों से मुलाकात नहीं कर पाए, लेकिन प्रभु के वचन के द्वारा आपके बीच में आने के लिए प्रभु ने सहायता की है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु को। आप बहुत अच्छे होंगे करके हम विश्वास करते हैं। और आज के दिन में भी मैं और भाई दोनों मिलकर के प्यारे प्रभु के वचन को लेके आने हुए, वचन को सुनिए। 2022 का ये शुरुआत के दिनों में जो बातों को हम देखते हैं और जो चीज़ों को हम सुनते हैं, ये सब हमें दिखाती है और बताती है बहुत जल्दी हमारे प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। उनके राज्य में प्रवेश करने के लिए आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में वो जो चाहते हैं वो सारी बातें आपके जीवन में हो जाएं। आप लोगों को वो अनुग्रह करें और इस साल के सारे आपके बिजनेस हो, काम हो और परिवार में जो कुछ भी आप चाहते हो उन सभी में प्रभु आपको आशीष दे करके चलाइए। अभी भी ये जो बात है, पहले बात और दूसरी बात, दोनों प्रचार को आप सुनकर प्रभु के अंदर आगे बढ़े और बहुत जल्दी मतलब आप लोगों से सीधा मुलाकात होंगे हम चाहते हैं। और आने वाले दिन में भी छोटे छोटे मैसेज हो या मतलब ऐसे 20-25 मिनट का एक छोटी मैसेज हो, आप लोगों से मुलाकात करते हुए प्रभु के वचन को आपके बीच में लेके आते हुए हमसे मिलेंगे। हम चाहते हैं आप सारी चीज़ों में, आत्मिक रीति में और शारीरिक रीति में, संसारिक रीति में आशीष बनकर प्रभु के नाम की महिमा के लिए जिए। हम चाहते हैं प्रभु आपको आशीष करें, सारी सब अनुग्रह आपके साथ रहे। आमीन। ஆண்டவரும் அருமை இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के अच्छे नाम से आप सभी को हम स्वागत करते हैं और प्रणाम करते हैं। இன்றைக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நான் கொடுக்க இருக்கிற தலைப்பு புதியவைகள்। आज के दिन में हम आपके बीच में जो वचन को लेके आना चाहते हैं उसका हेडिंग इस तरह से हमने रखा है कि नया चीज। 2022 ஆண்டின் ஆரம்ப நாட்களிலே ஆண்டவர் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார்। 2022वां इस वर्ष का नए मतलब शुरुआत हम लोग अभी किए हैं। अनेक புதிய காரியங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ள இந்த ஆண்டின் ஆரம்ப நாட்களில் ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார்। आज के दिन में प्यारे प्रभु यीशु आप सभी लोगों को बुलाते हैं कि नए आशीषों से हम भर जाएं। 4
புதிய காரியங்களை உங்களுக்கு முன்வைக்க விரும்புகிறேன். 4 नए बातों को आपके बीच में मैं बताना चाहता हूँ. பாயிண்ட் நம்பர் 1, पहले पॉइंट 2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம். दूसरा कुरिन्थियों में 5वां अध्याय में 17वां वचन को हम पढ़ के देखेंगे. இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के अंदर हो तो புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான். புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான். वो नया सृष्टि है. பழையவைகள் ஒளிந்து போயின, பழையவைகள் ஒளிந்து போயின, पुरानी सारी बातें निकल जाती है, எல்லாம் புதிதாயின. எல்லாம் புதிதாயின. सब कुछ नया हो गया. அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, प्रिय परमेश्वर के लोगों, உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் புதிய சிருஷ்டியாக மாற்ற விரும்புகிறார். आपको और हमें एक नए एक सृष्टि के रूप में हमें बदलना चाहते हैं. புதிய படைப்பாக மாற்ற விரும்புகிறார். एक नए सृष्टि हमें बनाना चाहते हैं. தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்து நாம் பிறந்திருக்கிறோம். हम अपने माँ के गोद में से उत्पत्ति हुए हैं. தற்சமயம் ஆண்டவர் மறுபடியும் நம்மை ஜெனிப்பிக்க, உருவாக்க, சிருஷ்டிக்க விரும்புகிறார். आज के दिन में प्यारे यीशु मसीह दोबारा एक नया रूप, एक नया जीवन एक आपको देना चाहते हैं. எப்படி ஆண்டவர் நம்மை மறுபடியும் சிருஷ்டிக்க விரும்புகிறார் தெரியுமா? कैसे आप लोग आपको और हमें एक नए रूप में किस तरह से वो बनाना चाहते हैं. யாக்கோபு எழுதின பொதுவான நிருபம் 1ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்க போகிறோம். याकूब की किताब में पहले अध्याय में 18वां वचन को पढ़ते हुए हम सुनेंगे. அவர் சித்தம் கொண்டு தம்முடைய சிருஷ்டிகளில் நாம் முதற் பலன்களாவதற்கு நம்மை சத்திய வசனத்தினாலே ஜெனிப்பித்தார். हम लोगों को अपना सत्य वचन के द्वारा एक नया रूप, एक नया जीवन के जैसे हमें मतलब उसने बनाना चाहते थे. ஆண்டவர் நம்மை சத்திய வசனத்தினால் மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்க விரும்புகிறார். वो अपने वचन के द्वारा, सत्य वचन के द्वारा एक नया जीवन दे करके हमें बदलावट में लेके जाना चाहते हैं. மாம்சமும் இரத்தமும் உடையவர்களாக ஏற்கனவே நாம் பிறந்து விட்டோம். एक मांस और रक्त के बीच में हम लोग इस संसार में हम जी रहे हैं. அதனை தொடர்ந்து ஆவிக்குரிய விதத்தில் ஆண்டவர் சத்திய வசனத்தினால் நம்மை உருவாக்க விரும்புகிறார். और उसके बाद आत्मिक रीति में हम उनके वचन के द्वारा, सत्य वचन के द्वारा हम बदलावट होने में वो चाहते हैं. நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை பிரசங்கத்தின் வாயிலாக கேள்விப்படுகிற போது हम परमेश्वर के वचन को इस तरह से प्रचार के द्वारा जब हम सुनते हैं तो வசனங்கள் நம்முடைய காதுகளின் வழியாக சென்று இருதயத்தில் விதைக்கப்படுகிறது. वो वचन हमारे कान के द्वारा अंदर जाकर के हमारे हृदय में वो पहुंच जाता है. நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை வேதத்தின் வாயிலாக வாசிக்கிற பொழுது, हम प्रभु के वचन को बाइबल के द्वारा पढ़ते हैं तब வசனங்கள் நம்முடைய கண்களின் மூலமாக சென்று இருதயத்திலே விதைக்கப்படுகிறது. वो वचन अपने आंखों के द्वारा अपने हृदय में जा करके वो पहुंचाता है. அந்த வசனங்களை உண்மையும் செம்மையும் நன்மையுமாகிய நம்முடைய இருதயத்தை நாம் காத்துக் கொள்ளுகிற போது उस वचन को हम अपने हृदय के अंदर रख करके ஆவிக்குரிய விதத்திலே நாம் சத்திய வசனத்தினால் உருவாக்கப்படுகிறோம். उस समय पर जब हृदय के अंदर जब वो वचन रहेगा तो आत्मिक रीति में एक अच्छे रास्ते में चलने के लिए वो हमें सहायता करेगा. ஆகையால் தான் தேவனுடைய வார்த்தைகளை வாசிக்கிற பொழுதும் கேட்கிற பொழுதும் நமக்கு ஒரு வாஞ்சை, ஜாக்கிரதை அவசியம். इसलिए उनका वचन को जब भी हम सुनते हैं या तो पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक चेतावनी होना चाहिए, एक चाहत हमारे अंदर होना चाहिए. வாசிக்க கேட்கலாம். 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். पहले पतरुस के किताब में 2 अध्याय में 3 वचन को हम पढ़ेंगे. நீங்கள் வளரும்படி புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகளைப் போல திருவசனமாகிய களங்கமில்லாத ஞானப்பாலின் மேல் வாஞ்சையாயிருங்கள். इसमें इस तरह से लिखा हुआ कि जैसे एक माँ के गोद में से उत्पत्ति हुआ एक छोटा सा बच्चा जिस तरह से अपने माँ के उस दूध के लिए तड़पता है, उसी तरह से हम भी नए रूप लेते हुए उस वचन के अंदर, बाइबल के वचन के अंदर, सत्य वचन के अंदर हमें प्यासा होना चाहिए. திரு வசனமாகிய கர்த்தருடைய வார்த்தை ஞான பாலாக இருக்கிறது. परमेश्वर का ये जो वचन है एक अच्छा सा अच्छा दूध जैसे है. பால் கொடுக்கிற தாயானவள்
பால் கொடுத்து தன் குழந்தையை காப்பாற்றுகிறது போல जैसे एक माँ अपने बेटे को दूध पिलाती है, उसी तरह से அப்போஸ்தலனாகிய பரிசுத்த பவுல் தெசலோனிக்கேயர் சபைக்கு இவ்வாறு அவன் குறிப்பிடுகிறான். पौलुस थिस्सलुनीके उस कलीसिया में, वो कलीसिया के लिए जब पत्र लिखते हैं उस समय पर इस तरह से वो बताते हैं, திருவசனமாகிய பாலை உங்களுடைய ஆத்துமாவுக்கு நான் கொடுத்து உங்களை காப்பாற்றினேன் என்று. वो वहां पर इस तरह से वो बताते हैं कि वचन जैसे माँ अपने बेटे को दूध पिलाती है, वैसे ही वचन को हम आपको दे करके आपको आत्मिक रीति में बढ़ने के लिए मैंने सहायता किया है. ஆம், உண்மையில் சத்திய வசனம் நமக்கு ஞான பால் போன்றதுதான். इसलिए परमेश्वर का वो जो वचन है वो हमारे लिए एक माँ के दूध के जैसे है. இந்த சத்திய வசனமாகிய ஞானப்பாலை ஆசையோடு வாஞ்சையோடு விருப்பத்தோடு நாம் வாசிக்கிற பொழுதும் பிரசங்கத்தின் வாயிலாக கேள்விப்படுகிற போதும் उस वचन को जिसमें जो बाइबल में लिखा हुआ है उसके अंदर उसमें हमें जो एक तड़प, एक प्यासा हमारे अंदर होगा तो உண்மையில் நம்முடைய ஆத்துமா பிழைக்கும். उस समय पर वो वचन हमारे अंदर रहेगा और हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो सहायता करेगा. இரண்டாம் மரணமாகிய நரகத்திலே நாம் தள்ளப்பட மாட்டோம். वो जो दूसरा मृत्यु है उस मृत्यु के अंदर हमें जाने नहीं देगा वो वचन. இந்த வசனங்கள் நித்திய நித்திய காலமாக பரலோகத்தில் நம்மை வாழ வைக்கும். वो जो वचन है हमारे अनंत जीवन तक हमें लेके जाएगा. ஆகையால் தான் வேத வசனங்களை வாசிக்கிற பொழுதும் பிரசங்கத்தின் வாயிலாக நாம் அதை கேட்கிற பொழுதும் கவனத்தோடு ஆசையோடு அதை நாம் கேட்க வேண்டும். इसलिए जब वह प्रचार करते हैं उस समय पर या तो वचन को जब पढ़ते हैं उस समय पर एक चाहत हमें उस वचन की ओर होना चाहिए. ஆண்டவர் இந்த வேத வசனங்களின் மூலமாக நம்மோடு என்ன பேச விரும்புகிறார் தெரியுமா? आज के दिन में प्यारे प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे किस तरह से और क्या बातों को करना चाहते हैं. இந்த வேத வசனங்கள் நமக்குள் என்ன காரியத்தை நடப்பிக்க முடியும் தெரியுமா? वो वचन हमारे अंदर क्या कर सकता है, அதை நாம் வாசிக்க கேட்க போகிறோம். उसको हम अभी पढ़ता हुआ सुनेंगे. 2 தீமோத்தேயு दूसरा तीमुथियुस की किताब में 3ஆம் அதிகாரம் 3 अध्याय में 16ஆம் வசனத்திலிருந்து 4 वचन से हम पढ़ के देखे पढ़ता हुआ सुनेंगे. வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது. தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது. தேவனுடைய மனுஷன் தேறினவனாகவும் எந்த நற்கிரியையும் செய்யும் தகுதியுள்ளவனாகவும் செய்ய தகுதியுள்ளவனாவதற்கும் இருக்கும்படியாக அவைகள் உபதேசத்துக்கும் கடிந்து கொள்ளுதலுக்கும் சீர்திருத்தலுக்கும் நீதியை படிப்பிக்குதலுக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளவைகளாக இருக்கிறது. यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु का जो वचन है वो हमें उस वचन को हम अगर हम सुनते हैं तो वो वचन हमें बहुत अच्छे रास्ते में हमें लेके जाएगा और अच्छे बातों को वो सिखाएगा. 14वां वचन से हम आगे मतलब दो तीन वचनों में हम पढ़ेंगे तो वहां पर इस तरह से लिखा हुआ है. தேவனுடைய வசனங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக நமக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது. परमेश्वर का वो जो वचन है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लिए दिया हुआ है. நாம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே வளர வேண்டும் என்பதற்காகவும் आत्मिक रीति में हमें आगे बढ़ने के लिए தேற வேண்டும் என்பதற்காகவும் उसमें और भी मतलब आगे ऊपर होने के लिए கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் நல்ல கிரியைகளை செய்யும்படிக்கு தகுதியுள்ளவர்கள் ஆக வேண்டும் என்பதற்காக यीशु मसीह जो हमसे चाहते हैं उस कार्य को हमें करने के लिए இந்த சத்திய வசனம் நமக்கு உபதேசத்தை தருகிறது. वो सत्य वचन है हमें एक वो प्रचार के रूप में हमें बताता है. நாம் தவறு செய்கிற பொழுது இந்த சத்திய வசனங்கள் நம்மை கடிந்து கொள்ளுகிறது. हम अगर कुछ गलती काम करते हैं तो वो समय पर वो वचन हमें चेतावनी देती है. இந்த சத்திய வசனம் நம்மை உணர்த்துவிக்கிறது. वो सत्य वचन जो है हमारे अंदर हमारे हृदय में वो बताती है. नल वழிகளிலே நாம் நடக்க அது நமக்கு உதவி செய்கிறது. अच्छे रास्ते में और सच्चा रास्ते में हमें चलने के लिए वो सहायता करता है. யோசித்து பாருங்கள். आप सोच के देखिए இந்த தேவனுடைய வசனங்கள் எனக்குள் இருந்து இவ்விதமான நல்ல காரியங்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रह करके इस तरह से हमें चलाता है तो வேத வசனங்கள் எனக்கு உபதேசத்தை தருகிறது, புத்திமதிகளை தருகிறது என்று சொன்னால் ये यीशु मसीह का वो जो वचन है वो वचन हमारे अंदर रह करके हमें अच्छे बातों को अगर बताता है तो நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆண்டவர் வசனத்தினால் என்னை உருவாக்கி இருக்கிறார், மறுபடியும் என்னை சிருஷ்டித்திருக்கிறார்
என்று. इस बातों से हम ये जान सकते हैं कि वो वचन मेरे अंदर रह करके मुझे जो प्रभु चाहते हैं उस रास्ते में हमें चलाता है. ஒருவேளை இந்த அனுபவங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இதுவரைக்கும் இல்லாது இருக்குமானால், अगर अभी तक आपके जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के अंदर इस तरह से बातें अगर नहीं हो तो இந்த ஆண்டிலே சத்திய வசனத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். आज इस साल में आप पवित्र वचन को बहुत ही अच्छा मतलब इम्पोर्टेंस आप देंगे तो நிச்சயம் இந்த ஆண்டிலே ஆண்டவர் உங்களை புது சிருஷ்டியாக, புது படைப்பாக மாற்றுவார். इस साल में सच में आपको एक नया रूप में बदलाव देगा. பாயிண்ட் நம்பர் 2, दूसरा पॉइंट, எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரம் एफेसियों में 4वां अध्याय में 22, 23, 24 22, 23 और 24वां वचन को हम पढ़ के देखेंगे. ஆகிய வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம். उसको हम पढ़ता वो सुनेंगे. அந்தபடி முந்தின நடக்கைக்குரிய மோசம் போகும் இச்சைகளாலே கெட்டு போகிற பழைய மனுஷனை நீங்கள் களைந்து போட்டு உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியுள்ளவர்களாகி மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்துக் கொள்ளுங்கள். यहाँ पर देखते हैं कि वो जो प्रभु जो चाहते थे वो सारे बातें हमारे अंदर होगा तो ये इस तरह से जो जहाँ पर जो वचन को जो सुने हैं उन सारे बातों की रीति में हमें वो चलाएगा. பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு अनेक பெயர்கள் உண்டு. पवित्र आत्मा का नाम कई है. அவற்றுள் ஒன்று புதிய ஆவியானவர். उसमें एक अच्छी बात ये है कि वो नया आत्मा, ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாளும் தம்முடைய புதிய ஆவியானவரால் நம்மை நிரப்ப விரும்புகிறார். हर दिन हमारे प्रभु ये चाहते हैं कि हमारे अंदर अपने नए आत्माओं को देख करके हमें चलाना चाहते हैं. அப்படி ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய ஆவியினால் நம்மை நிரப்புகிற பொழுது ऐसे हमें एक दिन प्रतिदिन हमें उस नए आत्मा में भरकर चलाएंगे तो தேவனுடைய சாயலின்படி உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிற புதிய மனுஷனை நாம் தரித்துக் கொள்ள முடிகிறது. प्रभु के जैसे बनाया हुआ एक व्यक्ति के उस जीवन की तरह हमारे जीवन में बदल जाएगा. ஆதாம் ஏவாளை ஆண்டவர் தன்னுடைய சாயலின்படி தான் உண்டாக்கி இருந்தார். आदम और ईव को प्रभु ने अपने जैसे वो बनाए थे. அவர்கள் பாவம் செய்த பொழுது தேவனுடைய மகிமையை அற்று போனார்கள். प्रभु उन दोनों ने जब वो पाप किए थे तो प्रभु का उस महिमा उनमें से हट गया था. ஆகையால் தான் அவர்களுக்கு தங்களுடைய சரீரத்தை பார்க்கும் பொழுது அருவருப்பாக நிர்வாண கோலத்தில் தெரிந்தது. इसलिए जब उन्होंने पाप को किए थे वो आदम और ईव, तो उस समय पर जब पाप करने के बाद वो अपने आप में एक प्रभु के विरोध अपने आप में सोचे थे. இன்றைக்கு ஆண்டவர் தமது சாயலின்படி உண்டாக்கி வைத்திருக்கிற புதிய மனிதனை மறுபடியும் நமக்குள் தந்து ஒரு ஆடையை போல அணிவிக்க விரும்புகிறார். आज के दिन में जिस महिमा को हम खोए हुए थे उस महिमा को एक नए रूप में हमें देख करके हमें चलाना चाहते हैं हमारा प्रभु. எப்பொழுது இந்த புதிய மனுஷனால் நாம் தரிப்பிக்கப்பட முடியும்? किस समय पर वो ये जो नया मनुष्य उसको हम अपना पाएंगे? ஒவ்வொரு நாளும் புதிய ஆவியாகிய பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்படுகிற பொழுதுதான். हर दिन हर रोज हम उस पवित्र आत्मा के द्वारा भर जाएंगे तो हम एक ऐसे नए मनुष्य बना करके वो चलाएंगे. நேற்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டேன், சென்ற ஆண்டு நான் நிரப்பப்பட்டேன், சென்ற மாதம் நான் நிரப்பப்பட்டேன் என்று நாம் விட்டுவிடக் கூடாது. पिछले साल में मैंने पवित्र आत्मा में भरा हुआ था, पिछले महीने में मैंने पहले पवित्र आत्मा में भरा हुआ था और कल के दिन में पवित्र आत्मा से मैं भर करके प्रार्थना किया, ऐसे छोड़ देना नहीं चाहिए. ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்த ஆவியினால் நாம் நிரப்பப்பட்டுக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மனிதனை நாம் ஆடையாக அணிந்து கொள்ள முடிகிறது. हर दिन उस पवित्र आत्मा में हमें भर देना चाहिए, तभी एक वस्त्र के रूप में वो हमारे अंदर हमारे ऊपर वो रहेंगे तो हमें नए मनुष्य के रूप में हमें वो आत्मा चलाएंगे. நாம் வாசித்த வேத பகுதி என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா? आज के दिन में जो वचन को पढ़े थे उस वचन में किससे क्या लिखा हुआ है? இந்த தேவனுடைய சாயலின்படி உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிற புதிய மனிதனை நாம் தரித்துக் கொள்ளுகிற பொழுது ये जो नया आत्मा जो हमारे अंदर आएगा एक वस्त्र के रूप में उसको अगर हम पहन लेंगे तो பரிசுத்தத்திலும் தேவனுடைய நீதியிலும் நாம் வளர முடியுமா? पवित्रता में हम बढ़ सकते हैं और परमेश्वर का जो मार्ग है वो जो सच्चाई रास्ता है उस रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं. இத்தகைய அனுபவங்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர் விரும்புகிறார். आज के दिन में प्रभु ये चाहते हैं कि इन चीजों में आपको आगे बढ़ना चाहिए. கொலோசையர் 3ஆம் அதிகாரம் कुलुस्सियों में 3 अध्याय में 9, 10 ஆகிய இரு வசனங்களில் 9
वचन में पढ़ के देखेंगे तो நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது वहां पर अगर उसको पढ़ के देखेंगे तो இதே காரியத்தை அவ்வசனங்களிலும் நாம் காண முடியும். वहां पर इन बातों को हम देख सकते हैं. பாயிண்ட் நம்பர் 3, तीसरा पॉइंट में ரோமர் 12ஆம் அதிகாரம் रोमियो में 12वां अध्याय में முதலாம் இரண்டாம் வசனங்கள். पहला और दूसरा वचन को हम पढ़ के देखेंगे. ரோமர் 12ஆம் அதிகாரம் रोमियो में 12वां अध्याय में முதல் இரு வசனங்களை வாசிக்க கேட்கலாம். पहला और दूसरा वचन को हम पढ़ के देखेंगे. அப்படி இருக்க சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன். இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை. நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூரணமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதினாலே மறுரூபமாகுங்கள். यहाँ पर देखते हैं कि पहला और दूसरा वचन में इस तरह से देते हैं, अपना मन, आपका मन एक नए रूप में बदल जाएगा, तभी जो है आप प्रभु की इच्छाओं को पूरा करने वाला बन जाएंगे. பாயிண்ட் நம்பர் 1, புதிய சிருஷ்டியை குறித்து உங்களுக்கு நான் சொன்னேன். पहले पॉइंट में हम लोग देखे थे कि नया सृष्टि के बारे में हमने देखा. பாயிண்ட் நம்பர் 2, புதிய மனுஷனை குறித்து உங்களுக்கு நான் காண்பித்து கொடுத்தேன். दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि एक नए मनुष्य को अपनाने के बारे में. பாயிண்ட் நம்பர் 3, புதிய மனம், நியூ மைண்ட், அதைத்தான் இப்பொழுது உங்களுக்கு நான் கற்றுக் கொடுக்க இருக்கிறேன். और तीसरा पॉइंट में हम देखने वाले हैं नए मन को अपना कर चलने के बारे में हम देखना चाहते हैं. ஆண்டவர் இந்த ஆண்டிலே புதிய மனதை நமக்கு தர விரும்புகிறார். आज के दिन में, इस साल में हमारे प्रभु हमें एक नया मन दे करके हमें चलाना चाहते हैं. நாம் வாசித்த வேத பகுதியிலே என்ன காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தெரியுமா? अभी जो पढ़े थे उस वचन में क्या लिखा हुआ है? இந்த புதிய மனதை ஆண்டவரிடத்திலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்கிற பொழுது, ये जो नया मन को हम प्रभु से पालेंगे तो கர்த்தருக்குள் எது நன்மை எது தீமை என்று நம்மால் பகுத்தறிய முடிகிறது. प्रभु क्या चाहते हैं और क्या भला है क्या बुरा है करके हम जान सकते हैं. ஆண்டவருக்கு எது பிரியம் எது பிரியம் இல்லை என்பதை நம்மால் பகுத்து அறிய முடிகிறது. हम जो काम करते हैं उस काम में प्रभु को प्रिय होगा या तो नहीं होगा करके उसके बारे में हम जान सकते हैं. தேவனுடைய சித்தம் எது எது தேவனுக்கு சித்தம் இல்லை என்பதையும் பகுத்தறிய நம்மால் முடிகிறது. प्रभु की इच्छा क्या है और प्रभु की इच्छा क्या नहीं है करके उसके बारे में भी हम जान सकते हैं. இந்த மூன்று காரியங்களையும் நாம் பகுத்தறிய நமக்கு தேவை புதிய மனம். इन तीनों बातों को हमें जांचने के लिए हमारे लिए एक नया मन होना जरूरी है. இந்த புதிய மனம் எப்பொழுது நமக்கு அருளப்படுகிறது? ये नया मन कब हमें मिलेगा? நம்முடைய சரீரத்தை கர்த்தருக்கு முன்பதாக ஜீவ பலியாக நாம் ஒப்பு கொடுக்கிற பொழுதுதான். हमें अपने आप को, हमारे शरीर को, शरीर के एक अंगों को जीवन के बलिदान जैसे उनके लिए अपने आप को सौंपेंगे, तभी हमें मिलेगा. நாம் பாவங்களை விட்டுவிட்டு ஆண்டவரே என்னை மன்னியும் என்று நாம் சொல்லுகிற பொழுது இயேசு நமக்குள் வந்து விடுகிறார். हम अपने पाप को छोड़कर हे प्रभु मैं आपके पास आना चाहता हूं करके हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाएंगे. அது நல்லதுதான், ஆனால் போதுமான அனுபவம் கிடையாது. वो अच्छा है लेकिन जितना चाहिए था उतना नहीं है. நம்முடைய சரீரங்களையும் உணர்வுகளையும் ஆசைகளையும் இச்சைகளையும் கர்த்தராகிய இயேசுவின் சமூகத்திலே நாம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும், பலியாக்க வேண்டும். हम अपने आप को, हमारे शरीर को, हमारे सोच को, हमारे विचार को और हमारे सारे बातों को प्यारे प्रभु के सम्मुख में अपने आप को मतलब बलिदान जैसे हम सौंप देंगे, तभी கர்த்தருடைய சமூகத்திலே உண்மையான ஒரு ஒப்பு கொடுத்தலோடு ஆண்டவரே நான் பாவத்துக்கு மரிக்க விரும்புகிறேன். हे प्रभु मैं पाप के लिए मरना चाहता हूं और आपके लिए जीना चाहता हूं करके अपने आप को जब सौंपेंगे बलिदान जैसे, இனிமேல் நான் பாவத்துக்கு உடன்பட மாட்டேன், मैं अभी और आगे पाप नहीं करूंगा करके हम विनती करेंगे तो வாழ்ந்தால் இயேசுவுக்காக, मैं अगर जी रहा हूं तो प्यारे प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं जीऊंगा करके अपने आप में एक निर्णय लेंगे तो வாழ்ந்தால் பரலோகத்திற்காக, स्वर्ग के लिए प्रभु प्यारे प्रभु मेरे लिए जो तैयार किए हैं उसके लिए मैं जीऊंगा करके अपने मन में अपने निर्णय लेंगे तो என்கிற எண்ணத்தோடு பரிபூர்ணமாக நம்மை தேவனுடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிற பொழுது अपने आप को जब उनके लिए सौंपेंगे तो
பரிசுத்த ஆவியானவர் அக்கினியாக நமக்குள் கடந்து வருவார். पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक आग के रूप में अंदर आएगा. நம்முடைய பாவ முளைகளையும் வேர்களையும் அவர் எரித்து போட்டு விடுவார். हमारे अंदर रहने वाले सारे पिछले सारे पाप की जो कुछ भी बात है वो सारे बातों को वो राख कर देगा. அவ்வேளையில் நம்முடைய சரீரம் ஆண்டவருக்கு முன்பதாக பலியாக்கப்படுகிறது. उस समय पर हमारा शरीर और उनके सारे आशाएं सब कुछ उनको बलिदान के रूप में चढ़ा दिया जाएगा. உடன்தானே ஆண்டவர் புதிய மனதை நமக்குள் அணிவித்து விடுகிறார். तभी हमारे अंदर एक नया मन को एक नए मन को हमारे अंदर वो उत्पत्ति कर देता है. இந்த புதிய மனதை நாம் பெற்றுக்கொண்ட உடனே इस नया मन को जब जैसे मतलब इसके द्वारा हम ले लेंगे अपना लेंगे तो ஆண்டவருக்கு முன்பதாக எது நன்மை எது தீமை என்று நம்மால் கண்டறிய முடிகிறது. प्रभु के लिए क्या अच्छा है क्या बुराई है करके हम जान सकते हैं. எது தேவனுக்கு பிரியம் என்று நம்மால் கண்டுகொள்ள முடிகிறது. क्या प्रभु के लिए सही है क्या गलत है करके उसके बारे में भी हम जान सकते हैं. ஆண்டவருக்கு எது சித்தம் என்று நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. उनके क्या इच्छा है और क्या नहीं है करके उनके बारे में भी हम जान सकते हैं. இப்படி அறிந்து நம்முடைய வாழ்முறைகளை தகுதியாக நாம் அமைத்துக் கொள்ளுகிற பொழுது ऐसे ही हम अपने जीवन को इस तरह से बदलावट में लेके आएंगे तो மெய்யாகவே இந்த ஆண்டிலே நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்வு சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. सच में इस साल में आत्मिक रीति में बहुत सफलता जीवन हम चला सकते हैं. நான்காவதும் கடைசியாக और चारवां और आखिरी वचन 2 கொரிந்தியர் 4ஆம் அதிகாரம் दूसरे कुरिन्थियों में 4था अध्याय में 16, 17, 18 16, 17 और 18वां वचन को पढ़ के देखेंगे. ஆகிய வசனங்களை வாசிக்க கேட்க उन போகிறோம். वचनों को पढ़ते हुए सुनेंगे. ஆனபடினாலே நாங்கள் சோர்ந்து போகிறதில்லை. எங்கள் புறம்பான மனுஷனானது அழிந்தும் எங்கள் புறம்பான மனுஷனானது அழிந்தும் உள்ளான மனுஷனானது நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்படுகிறது. நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்படுகிறது. மேலும் காணப்படுகிறவைகளை அல்ல காணப்படாதவைகளை நோக்கி இருக்கிற நமக்கு அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கும் லேசான நம்முடைய உபத்திரவம் மிகவும் அதிகமான நித்திய கன மகிமையை உண்டாக்குகிறது. ஏனெனில் காணப்படுகிறவைகள் அனித்தியமானவைகள், காணப்படாதவைகளோ நித்தியமானவைகள். इसीलिए जहां पर जो वचन को हमने पढ़ता हुआ उसमें देखा है कि हम अपने आंखों को जो कुछ भी बातों को हम देखते हैं वो तो सब कुछ मतलब खत्म हो जाएगा, लेकिन जिन बातों को हम नहीं देख सके अभी तक वो बिल्कुल मतलब आखिरी में जो सब कुछ दिखाया जाएगा. பாயிண்ட் நம்பர் 4 என்ன தெரியுமா? चारवां पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है? நம்முடைய உள்ளான மனுஷன் நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்பட வேண்டும். हम अपना मतलब अंदर का जो जीवन है वो जीवन एक नए मतलब एक हर दिन हमें एक नए रूप लेना बहुत जरूरी है. புதிய சிருஷ்டியாக மாற்றப்படுகிறோம். नए सृष्टि में एक पहले वचन में देखा हमने देखा बदलना जरूरी है. புதிய மனுஷனை பெற்றுக்கொள்கிறோம். दूसरा हमने देखा है कि नए मनुष्य को हमने अपनाया. புதிய மனதை பெற்றுக்கொள்கிறோம். नए मन को हमने अपनाया. तीसरी पॉइंट में இதற்கு பெயர்தான் உள்ளான மனுஷன். इन सभी को अगर हम देखें तो अंदर का जीवन, अंदर का एक नया मनुष्य. இந்த உள்ளான மனுஷனில் ஒவ்வொரு நாளும் புதுப்பிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும். इस अंदर का ये जो जीवन अंदर का मनुष्य है इसमें हम हर दिन बदलावट में होना चाहिए. பழைய ஏற்பாடு சொல்கிறது ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்தான். पहले पुराने नियम में एनोक के बारे में हम देखते हैं कि वो प्रभु के साथ हमेशा वो रहा. நோவா தேவனோடு சஞ்சரித்தான். नूह भी प्रभु के अंदर प्रभु के साथ वो चलने लगा. ஆபிரகாம் தேவனோடு நடந்தான். अब्राहम भी प्रभु के साथ वो रहा और चलने लगा, चलता था. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இரவெல்லாம் ஜெபம் பண்ணினார். प्यारे प्रभु यीशु मसीह भी पूरे रात वो प्रार्थना में अपने समय को बिताए थे. தன்னுடைய சீஷர்களை கூட்டிக் கொண்டு கெத்செமனே தோட்டத்திற்கு அடிக்கடி சென்று ஜெபம் செய்தார். यीशु मसीह अपने चेलों को गेत्सेमने में लेके जाकर के वहां पर उन लोगों के साथ वो प्रार्थना भी किए थे. அப்போஸ்தலர்கள் சொன்னார்கள் நாங்களோ ஜெபம் பண்ணுகிறதிலும் தேவனுடைய வசனத்தை போதிக்கிறதிலும் மாத்திரம் ஈடுபடுவோம் என்று. प्रेरित वो 12 लोगों ने इस तरह से बताया कि हम प्रचार करेंगे और प्रार्थना करेंगे, केवल यही काम के अलावा और कुछ भी नहीं करेंगे. இப்படி ஜெபத்தின் மூலமாகவும் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கிற அந்த காரியத்தின் மூலமாகவும் நீங்கள் ஆண்டவரோடு ஐக்கியப்படுகிற பொழுது ऐसे जो प्रार्थना में और उनके चरण में उनके सम्मुख में समय बिताते हुए हम प्रभु के साथ अपने एक रिश्तेदार एक अंदर बहुत ही नजदीक अगर आप जाएंगे तो உங்களுடைய உள்ளான மனுஷன் நாள்தோறும் புதுப்பிக்கப்படுகிறான். आपका अंदर का जो जीवन है वो हर दिन नया रूप लेगा.
இந்த ஆண்டிலே வீண் பேச்சிலே ஈடுபடாதிருங்கள். आज इस नए साल में अब बेकार बातों पे ध्यान ना दें. தேவையற்ற பக்தி விருத்திக்கு ஏது அல்லாத பேச்சுகளிலே ஈடுபடாதிருங்கள். बेकार बातों पे अपने ध्यान को ना दिखाएं. அசுத்தமான காரியங்களை பேசுகிறவர்களோடு ஐக்கியம் வைத்துக் கொள்ளாதிருங்கள். जो गंदे बातों को बोलता हुआ कोई अगर बंदा है तो उनके साथ टाइम ना बिताएं. துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையிலே நடவாதிருங்கள். जो बेकार रास्ते में चलते हैं उनके रास्ते में अपना चलें. பாவிகளுடைய வழியிலே நில்லாதிருங்கள். जो पापी के लोग हैं और जिन रास्ते में चलते हैं उनके रास्ते में ना रहें. பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்திலே உட்காராதிருங்கள். बेकार बातों को जो बोलते हैं उन बातों को ना बोलें. மாறாக தேவனுடைய சமூகத்திலே ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் அமருகிற பொழுது इसलिए उन सारे बातों को छोड़कर हर दिन प्रभु के सम्मुख में आप बैठते हुए देखेंगे तो உண்மையில் உங்களுடைய உள்ளான மனுஷன் ஒவ்வொரு நாளும் புதுப்பிக்கப்படுவான். हर सच में मैं आपसे कहता हूं कि हर दिन एक नए मनुष्य के रूप को लेकर के आप आगे बढ़ पाएंगे. அப்பொழுது என்ன நடக்கும் தெரியுமா? उस समय पर क्या होगा? தேவனுடைய சந்தோஷமும் சமாதானமும் ஆறுதலும் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை நிரப்பிக் கொண்டே இருக்கும். प्रभु का सच्चाई वो जो खुशी है और सब कुछ सारे आशीष आपके जीवन में अंदर आएगा और आपको चलाएगा. இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு பாடுகள் துன்பங்கள் வந்தாலும் அது நம்மை சோர்வுக்குள்ளாக மாற்றாது. ये संसार की रीति में कोई भी परेशानियां और कोई भी मतलब बातें आपके विरोध में आए आपको कुछ भी नहीं कर सकेगा. பரிசுத்தமாக நம்மால் இந்த உலகத்திலே வாழ முடியும். इस संसार में पवित्रता में अपने जीवन को बिता सकते हैं. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக பரலோக ராஜ்யத்தை நம்மால் நிச்சயமாக பெற முடியும். इन सभी बातों से बढ़कर स्वर्ग राज्य में हम जरूर प्रवेश कर पाएंगे. அத்தகைய கிருபைகளை ஆண்டவர் இந்த ஆண்டிலே நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அருள்வாராக. ऐसे अनुग्रह को हमारे प्यारे प्रभु यीशु आप सभी लोगों को देंगे. என்னோடு இணைந்து தலைகளை தாழ்த்தி ஜெபம் செய்யலாமா? आप सभी लोग अपने आंखों को बंद करके हो सकता है तो घुटने में प्रार्थना में करेंगे. பரலோக பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். हे स्वर्गीय पिता इस समय के लिए आपको धन्यवाद और तारीफ करते हैं. கர்த்தராகிய இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं. பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலம் ஆண்டவர் எங்களோடு பேசின எல்லா உடைய நல் வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. पवित्र आत्मा के द्वारा आपने जो बातें हमने हमसे किए हैं उन सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं. இந்த ஆண்டிலே எங்களை புது சிருஷ்டியாக மாற்றும். आज के इस नए साल में शुरुआत में हम एक नया मनुष्य के रूप में नया सृष्टि बनाइए. புதிய மனிதனாகிய ஆடையை எங்களுக்கு அணிவித்து விடும். एक नए मनुष्य का वस्त्र को हमें देख करके चलाएं. புதிய மனதை எங்களுக்கு தாரும். एक नए मन को आप दीजिए. நாங்கள் எங்களுடைய உள்ளான மனுஷனில் ஒவ்வொரு நாளும் புதுப்பிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்க எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஆண்டவர் கிருபை தாரும். हम अपना मन में अपने अंदर का जो जीवन है उस जीवन में हर दिन एक नया रूप लेकर के आपके रास्ते में आगे बढ़ने के लिए आप अनुग्रह कीजिए. கர்த்தருடைய கரம் இந்த சபை மக்களோடு சதாகாலம் தங்கி இருப்பதாக. प्रभु का हाथ हर दिन इस कलीसिया के सारे विश्वासियों के साथ हर लोगों के साथ रहे. இவர்களின் ஆவி ஆத்மா சரீரம் பொருளாதாரம் சகலம் இந்த ஆண்டு இயேசுவுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக. यीशु मसीह अपनी दया से इनके सारे कामकाज में और आने जाने में सब कुछ में आपके हाथ रह करके इनको आशीष करें. பரலோக ராஜ்யத்தை நோக்கி ஓடுகிற நல்ல ஓட்டத்தை இவர்கள் தொடர்ந்து அருளும். स्वर्ग के राज्य में ये लोग प्रवेश करने तक ये अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से दौड़ करने के लिए आप अनुग्रह करें. சகல துதி கன மகிமை எல்லாம் ஆண்டவர் இயேசு ஒருவருக்கே. सारे स्तुति और महिमा केवल यीशु मसीह को हम देखते हैं. அங்கீகரியும் நல்ல பிதாவே हम ஆமென். प्रार्थना करते हैं प्रभु. आमेन आमेन. ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ராஜா. आपको धन्यवाद है पिता. தேவனே நீர் கொடுத்த இந்த நல்ல வார்த்தைக்காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் आपने ஆண்டவரே. जो वचन दिया इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं. ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் एक व्यक्ति मसीह में होगा तो புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான். नया सृष्टि के रूप में है. பழையவைகள் விழுந்து போயின, पुरानी चीजें खत्म हो गई, எல்லாம் புதிதாயின. सब नया बन गया. ஆமென். आमीन. எல்லாம் புதிதாயின. सब नया बन गया. இந்த வருடத்தில் எங்களுக்கு எல்லாம் புதிதாய் காணப்பட நீர் உதவி செய்யும். इस साल में सब कुछ हमारे लिए नया हो पिता. இந்த ஆண்டிலே इस साल में உம்முடைய சத்திய வசனத்திற்கு आपके सत्य वचन को அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். ज़्यादा महत्व देने में आप मदद कीजिए. ஒவ்வொரு நாளும் हर एक दिन புதிய ஆவியாகிய नया आत्मा, பரிசுத்த ஆவியினாலே நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நிரப்பப்பட நீர் உதவி செய்யும். पवित्र आत्मा से हमें भरने
भरिए पिता। ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பரிசுத்த ஆவியை வாஞ்சியோடு கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யும். हर एक दिन इस पवित्र आत्मा को प्यास के साथ हम मांग के लेने पाए पिता। ஹalleluயா. உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ராஜா. आपको धन्यवाद हो पिता। உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறேன் ஆண்டவரே. आपकी स्तुति है पिता। உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் आपकी ராஜா. स्तुति है पिता। வந்திருக்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலும் हर एक बच्चे के जीवन में, எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலும் सबके जीवन में ஆமென் எல்லாம் புதிதாக காணப்பட நீர் உதவி செய்யும். सब चीज नया बना कर दीजिए पिता। ஹalleluya. हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। பறவைகள் ஒளிந்து போயின, पुरानी चीजें खत्म हो गई, எல்லாம் புதிதாயின सब चीज नया बन என்ற गया। வாக்குப்படி इस वाचा के अनुसार ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் हर एक बच्चे को, ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலும் हर एक के जीवन में பாவங்கள் ஒளிந்து पाप खत्म होकर, பழையவைகள் ஒளிந்து पुरानी चीजें खत्म होकर எல்லாம் புதிதாக்கி தந்தருளும் सब कुछ आप नया बना कर दीजिए। எல்லாம் புதிதாக்கி सब தந்தருளும் आप नया बना कर दीजिए। ஆமென். ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் உடைய கரத்தில் ஒப்புவிக்கிற हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। ஒவ்வொருவரையும் உடைய சித்தத்தின்படியே வழிநடத்த வேண்டும்படியாய் आपकी इच्छा अनुसार चलाइए, நீரே காத்து வழிநடத்தும் सबका आप रक्षा करके चलाइए। பரலோகத்து நல்ல பிதாவே. पवित्र अच्छे पिता, ஆமென். आमीन। ஆமென். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் पवित्र आत्मा का सारा सहयोग சபையார் அனைவரோடும் पूरी कलिसिया वालों के साथ கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் நிலைத்திருப்பதாக. प्रभु के आगमन तक बना रहे। ஆமென். आमीन ஆமென். आमीन।